नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पिछले वीडियो में गाउस के नियम से संबंधित कुछ बात की थी, इसके बारे में इनका कथन लिया था, इनका सूत्र भी फाइंड आउट किया था। अपन आज इसी गाउस के नियम के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है, इनको करने के लिए क्या क्या चाहिए, इनके अनुप्रयोगों में कैसे पृष्ठ की संरचना की जाती है, कैसे आवेश का योग किया जाता है, कैसे फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाता है, किसी आयताकार गोले में बंद पृष्ठ हो, घनाकार हो, घन से संबंधित, कोने पर, सतह पर, केंद्र पर, इनसे संबंधित ये सारी बातों की चर्चा अपन आज यहां पर करेंगे। तो चलिए देखिए गाउस का नियम। गाउस के नियम से संबंधित हमारे पास मैं सूत्र लिख रहा हूं, बाकी बात चर्चा तो अपन ने कल कर ली थी। तो देखिए हमारे पास गाउस के नियम से संबंधित सूत्र यह आया था, फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह था। लेकिन अपन ने क्या किया था, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, समीकरण नंबर 2, इन दोनों की तुलना करके अपन ने नया समीकरण प्रतिपादित किया था, समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो है अपने निर्वात के लिए गाउस के नियम का सूत्र, समाकलन रूप है ये गाउस के नियम का। ठीक है बच्चों, समझ आए। यदि यहां पे माध्यम होता, माध्यम के लिए क्या रूप धारण करता, समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है बच्चा, समझ आई। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे अपन, क्या गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। टॉपिक लेते हैं अपन, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बेटा ये बड़े काम की है, जो जितने भी 7-8 पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे इनका अध्ययन करेंगे, अच्छे से अपन को अध्ययन करना है। एक पॉइंट्स को अपन अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चलेंगे, इनके संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहां से 1 नंबर का एग्जाम्पल, और अक्सर अपन ये कह बैठते हैं ओहो माने तो करवाएगा ना। तो इसलिए इनको बेटा हर पॉइंट को ध्यान से समझे। क्यों? क्योंकि इन पॉइंटों के बिना अपन गाउस के अनुप्रयोगों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, जो अनुप्रयोग बोर्ड एग्जाम में अक्सर 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए बेटा, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला पॉइंट अपन ने कल चर्चा की थी कि गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है। क्या होता है बेटा? गाउस का नियम केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करना। और इसी के साथ का पॉइंट है, यह नियम निर्वात के लिए तथा माध्यम के लिए, दोनों के लिए लागू होता है। गाउस का नियम क्या होता है बेटा? गाउस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों के लिए लागू होता है। तो पहली प्रॉपर्टीज, पहला तथ्य, पहला पॉइंट क्या है कि गाउस का नियम केवल और केवल उन्हीं क्षेत्र के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम निर्वात तथा माध्यम दोनों के लिए लागू होता है।
अब देखिए दूसरा पॉइंट समझिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट इस सूत्र से निकल के आएगा। क्या आएगा बेटा? इस सूत्र से निकल के आएगा। यहां पर ये समेशन क्यों, क्या गाउस का नियम का जब अपन अध्ययन कर रहे थे बेटा, तो मैंने बताया था किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध, ये काल्पनिक पृष्ठ Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn, ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या था? उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल, मतलब अपन को चर्चा करनी है इस समेशन क्यू की। समेशन क्यू क्या है यहाँ पे कि बंद परिबद्ध आवेश के अंदर सभी आवेशों का ये क्या है बेटा? बीजगणितीय योगफल है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn। समझ आई बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अगर यहां पर कुछ मान दे देता, ये आपको कोई बंद पृष्ठ दे दिया, यहां पर आपको Q1 बराबर 2 कूलम आवेश दे दिया, यहां पर Q2 बराबर आपको -1 कूलम आवेश दे दिया, और यहां पर Q3 आपको दे दिया 1 कूलम आवेश दे दिया, तो आपको इस पृष्ठ से संबंध अपन को क्या ज्ञात करना है? इस पृष्ठ से संबंध कुल आवेश की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले बच्चों, समेशन Q बराबर क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। अब देखिए समेशन Q1 का मान कितना? 2 कूलम, Q2 का मान कितना? -1 कूलम, Q3 का मान कितना बेटा? 1 कूलम। इस 1 कूलम से ये 1 कूलम कैंसिल, और समेशन Q बराबर कितना आ जाएगा? 2 कूलम मान आ जाएगा। समझ आए? सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? तो अपन क्या लिखेंगे? बंद परिबद्ध आवेश के अंदर क्या था? बंद परिबद्ध आवेश के अंदर कुल आवेशों का अर्थ क्या होता है कि उसमें जितने भी आवेश है, कोई पृष्ठ दिया हुआ है, बंद है, उसके अंदर समेशन Q का अर्थ क्या होता है कि उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल को प्रदर्शित करता है। सेकंड पॉइंट समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? अपने पॉइंट 1 और 2 की चर्चा कर ली, तो समेशन Q का भी कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे, नंबर 3 पॉइंट आगे अपन अध्ययन करेंगे। इससे आगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग ज्ञात करेंगे। तो उन अनुप्रयोगों को करने के लिए बेटा, अनुप्रयोगों को करने के लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी? काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना अपन को करनी होगी। यह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो अपन कर रहे हैं, यह क्या हो सकता है कि अपनी इच्छा अनुसार हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? अपनी इच्छा अनुसार। ये कोई बाध्यता नहीं है कि इसको आयताकारी ले, बेलनाकारी ले, गोलाकारी ले, घनाकार भी ले, ये बाध्यता नहीं है। ये अपनी सुविधा अनुसार जो अनुप्रयोग कर रहे हैं, उन अनुप्रयोग की सुविधा के अनुसार अपन काल्पनिक बंद पृष्ठ की आकृति कुछ भी ले सकते हैं। वो कौन कौन सी हो सकती है? जैसे गोलीय हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है बेटा, आयताकार हो सकती है, और घनाकार। मतलब अपन की सुविधा अनुसार वो बंद गाउसीय पृष्ठ भी अपन ले सकते हैं। जो ये काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। ये अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं इनकी आकृति। अर्थात अपन ये कह सकते हैं बेटा कि बंद गाउसीय पृष्ठ की जो कल्पना करते हैं, वो आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना? जो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, उससे जो संबंध विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, वो किस पर निर्भर नहीं करता? आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो अब बात आ गई, तो किस पर निर्भर करेगा बेटा? यह निर्भर करेगा
जैसे देखिए ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर अपन ने क्या लिया, क्यू आवेश कंसीडर किया। ये कोई एक और आकार बंद पृष्ठ है, इसमें भी क्यू आवेश उपस्थित है। एक ये पृष्ठ है, इसमें भी क्यू आवेश उपस्थित है। एक ये पृष्ठ है, इसमें भी क्यू आवेश उपस्थित है। अब आपको नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो पृष्ठ है वो सब अलग अलग आकार के हैं। इनसे परिबद्ध फ्लक्स का मान, परिबद्ध आवेश इनके अंदर है, इनसे संबंध फ्लक्स का मान क्या होगा। मतलब फ्लक्स का मान ना तो आकार पर निर्भर करता है, ना क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ना ही उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो निर्भर किस पर करेगा ये चर्चा अपन बाद में करेंगे, जस्ट इनके बारे में बताएं। इनसे परिबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स क्या आ जाएगा बेटा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेम आ रहा मान। इससे संबद्ध फ्लक्स का मान भी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान, समझ आए बच्चों। और इससे भी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इको तो बता ही दो, क्यों जागो, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो संबद्ध फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार, आयतन तथा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो यह किस पर निर्भर करेगा, देखिए अगर यहां पे मैं क्यू के स्थान पे 2 कूलम का मान रख दूं, यहां पर एक दूसरा आवेश कंसीडर कर दूं, 1 कूलम रख दूं, ऐसे अपन पृष्ठ के अंदर आवेश वितरण बदल दे। क्या बदल दे बेटा, आवेश वितरण को बदल दे, मतलब आवेश का मान बदल दे, माध्यम बदल दे। क्या बदल दे बेटा, आवेश वितरण मतलब आवेश की प्रकृति। आवेश वितरण, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक तो क्या होगा पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा नेगेटिव होगा। तब फ्लक्स परिवर्तन होता है। और कब परिवर्तन होगा, जब माध्यम बदलेगा, निर्वात और मीडियम इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो संबंध बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंध जो फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो निर्भरता किस पर नहीं होती है, पृष्ठ के आकार, आयतन, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होती है। तो निर्भरता किस पर करता है, यह आवेश वितरण, आवेश वितरण बच्चा, इनकी प्रकृति तथा माध्यम, मीडियम पर यह निर्भर करता है। समझ आएगा, कोई दिक्कत यहां तक। तो कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 3 पॉइंट हो गए। क्या हो गए, 3 पॉइंट हमारे पास पूरे हो गए। अब अगला पॉइंट अपन करेंगे, ठीक है। अपन ने डायग्राम से आकार, आयतन इनके ऊपर चर्चा की थी। अब देखिए आवेश वितरण की प्रकृति और माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है। अपन ने ये कोई बंद पृष्ठ लिया यहां पे बेटा, यहां पर Q/2 आवेश और यहां पे Q/2 आवेश, ठीक है। इसको लिया अपन ने यहां पे Q/2 और यहां पे Q/4, यहां पे Q/4 माइनस का और यहां पे Q/2। इनसे संबंध फ्लक्स का मान अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां से क्या आएगा बच्चा, फाई ई इज इक्वल टू Q/2 प्लस Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही लिखोगे, क्योंकि पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश होते हैं उन सब का बीजगणितीय योगफल होता है, समेशन क्यों आता है, योगफल कर दिया। Q/2 प्लस Q/2, अकेला क्यों आ जाएगा क्या, तो फाई ई इज इक्वल मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं इस पॉइंट की तरफ, इस पृष्ठ की तरफ। इससे संबंध फ्लक्स का मान क्या होगा बेटा, फाई ई इज इक्वल टू, देखिए क्यों, समेशन क्यों देखेंगे, Q/2 प्लस Q/4, ये माइनस का यहां पे माइनस
Q/4 प्लस Q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q/4 से Q/4 कैंसिल, बचा क्या Q/2 प्लस Q/2, ये भी Q बच जाएगा, तो पाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये निर्भर करते हैं। कोई दिक्कत बेटा? समझ में आया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट पढ़े अपन ने 2-3, अगला पॉइंट लेते हैं इनका। देखिए बेटा, अगले पॉइंट क्या है? गाउस का नियम। जो पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होते हैं, क्या? जो पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होते हैं, उन आवेशों की गतिशीलता तथा स्थिर अवस्था पर, उन आवेशों की गतिशीलता तथा स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लो यहां पे कोई आवेश Q1 है, क्यों है ये आवेश यहां पे, तो ऐसी स्थिति में इससे संबंध फ्लक्स का मान क्या था? फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आवेश चल के यहां पे आ जाए तब भी क्या आएगा? फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आवेश यहां पे आ जाए तब भी क्या होगा? फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस का नियम पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की गतिशीलता तथा स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। अपन ने लेसन नंबर 1 के अंदर एक नियम की चर्चा की थी, वो नियम था कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम था बेटा। ये किस आवेशों के लिए लागू होता था? स्थिर आवेशों के लिए लागू होता था। स्थिर आवेशों के लिए यह लागू होता था। जबकि गाउस का नियम न तो आवेश की गतिशीलता पर निर्भर करता है और न ही स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है। जबकि कूलाम का नियम स्थिर आवेश मतलब आवेशों की स्थिरता पर निर्भर करता है। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि कूलाम के नियम की बजाय गाउस का नियम अधिक व्यापक है, अधिक प्रचलित है। लेकिन इन दोनों की एक समानता है। क्या है बेटा? कूलाम का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और गाउस का नियम भी क्या करता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इनमें ये समानता भी। ठीक है बेटा, समझ में आया पॉइंट? अगला पॉइंट है, अब देखिए अगला पॉइंट। 5 पॉइंट हो गए हमारे। छठा पॉइंट देखेंगे। छठा पॉइंट क्या है? देखिए, बड़े ही रोचक तथ्य वाला है। विद्युत क्षेत्र देने पर भी अगर किसी पृष्ठ के अंदर क्या हो नहीं हो, होने पर तो फ्लक्स आएगा, आवेश उपस्थित होने पर तो फ्लक्स तो होगा, लेकिन उसमें आवेश नहीं हो। यह पृष्ठ ले लिया अपन ने, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। क्या है? इसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। एक ये पृष्ठ ले लिया अपन ने, क्योंकि जो बंद पृष्ठ लेते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं। जब इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, मतलब आवेश उपस्थित नहीं है, तो इससे संबंध फ्लक्स का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे फिर ये पृष्ठ किसी भी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित क्यों न हो, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, चाहे वो समान विद्युत क्षेत्र हो चाहे वो असमान विद्युत क्षेत्र हो। ये समान विद्युत क्षेत्र है और ये असमान विद्युत क्षेत्र है। संबंध फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए अपन को क्या चाहिए कि जो परिबद्ध आवेश लिया है उसके अंदर आवेश उपस्थित होना चाहिए
और फ्लक्स के अंदर योगदान पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का ही होता है, पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश का कोई योगदान नहीं होता। एक ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश उपस्थित है और इनके बाहर आवेश उपस्थित है। जब इनसे संबंध फ्लक्स अपन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा बेटा, फाई ई बराबर सिर्फ और सिर्फ ये आवेश ही इंक्लूड होगा जो क्या होगा, पृष्ठ के अंदर उपस्थित होगा बेटा। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ये नहीं आएगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि गाउसियन पृष्ठ के बाहर उपस्थित आवेश का विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। कोई दिक्कत? अगले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आपके जो लेसन नंबर 2 के मल्टीपल क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए, 1 मिनट के लिए रुकना बेटा। अब देखिए अगला पॉइंट, अपन ने ये कोई घन लेते हैं, अपन ने ये घन लिया, क्या लिया प्यारे प्यारे बच्चों, घन लिया। इसके केंद्र पर आवेश उपस्थित है। क्या बेटा, केंद्र पर आवेश उपस्थित है, ठीक है। जब यहां पर आवेश उपस्थित है, धनात्मक आवेश उपस्थित है, तो E की डायरेक्शन पृष्ठ से बाहर की तरफ होगी, मतलब आवेश से दूर की तरफ होगी, तो ये घन फैलेगा चारों तरफ। अगर यहां पे ऋणात्मक आवेश होता बेटा, तो ऋणात्मक आवेश के कारण E की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है, तो ये डायरेक्शन इधर होती। लेकिन यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, तो ये डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ है, कोई दिक्कत। अब अपन को ये पूछ ले, इससे अनेक फ्लक्स के मान निकलेंगे। 3-4 स्थिति अपन ज्ञात करेंगे कि जब केंद्र पर उपस्थित है तो इस पृष्ठ का नेट फ्लक्स, मतलब फाई ई नेट कितना आएगा, फाई ई कुल, मतलब विद्युत फ्लक्स कुल कितना आएगा। कुल के लिए देखो बेटा, केवल और केवल एक आवेश है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ गया घन से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, नंबर 1। नंबर 2 लेंगे अपन फाई ई सतह, मतलब घन के पृष्ठ पर, सतह पृष्ठ पर कितना फ्लक्स का मान होगा। अब घन क्या होता है, 6 वर्गाकार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, तो पृष्ठ कितने हो गए, देखिए पृष्ठ, जितने पृष्ठ होंगे उतना ही भागवा होगा इनका फ्लक्स का मान 1। ये पहला पृष्ठ, ठीक इसके सामने का पृष्ठ ये है, तो कितने पृष्ठ हो रहे हैं बेटा, 2 हो गए यहां पर, एक ये पृष्ठ तीसरा और एक ये पृष्ठ चौथा, एक ये पांचवा और ये छठा। तो भाई इस सतह के कारण फ्लक्स का मान कितना होगा, कितनी सतह है, कितने पृष्ठ है, पृष्ठ है 6 है ना, तो 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है ना। और अब अपन याद करेंगे फाई ई शीर्ष, शीर्ष कितने, जब यहां पे आपको घन के अंदर केंद्र पर आवेश दे दे और उस घन से संबंध आपको शीर्ष का फ्लक्स पूछ ले तो क्या होगा। देखिए बेटा, एक शीर्ष, 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। तो कितने शीर्ष होते हैं घन में? 8 होते हैं। तो फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा पहले बच्चों? Q अपॉन एप्सिलॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। नंबर 4, अब बात करेंगे इनके कोर की, कि फ्लक्स का मान किसके लिए पूछ ले? कोर के लिए पूछ ले। तो कोर कितनी है? 1 2 3 4, आ 5वीं, आ 6ठी, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, ये 10वीं, ये 11 18 की कर दी पूरी 12वीं। आप कक्षा 12 में, तो कोर कितने? 12 कोर है। तो संबंध फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सब अपन ने घन के केंद्र पर जब आवेश उपस्थित हो तो उससे संबंध विभिन्न बातों के लिए, विभिन्न पॉइंट्स के लिए फ्लक्स का मान फाइंड आउट किया। आपको लेसन नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर यहां से कुछ एग्जांपल भी, उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन इसके आखिरी पॉइंट की। इसके आखिरी पॉइंट की चर्चा अपन करते हैं बच्चा। आखिरी पॉइंट क्या है? ये कोई बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ में ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से प्रवेश, इधर से निर्गत। ये तो प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये इधर तो क्या प्रवेशित और ये निर्गत। तो इधर क्या प्रवेशित फ्लक्स और इधर निर्गत फ्लक्स। आप जानते हैं निर्गत फ्लक्स होता है धनात्मक और प्रवेशित फ्लक्स होता है ऋणात्मक। तो यहां से कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा बेटा? पृष्ठ से बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पृष्ठ से बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस पृष्ठ के अंदर आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पृष्ठ के अंदर आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये कुल फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चा? फाई ई इज इक्वल टू पृष्ठ से बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आई? अब इस पॉइंट पर अपन एक एग्जांपल करते हैं, देखिएगा। एक एग्जांपल अपन करते हैं, देखिएगा। आपको ये कोई पृष्ठ दिया हुआ, बंद पृष्ठ। क्या दिया हुआ है? बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपको 2000 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2000 दे रखी है। और इस पृष्ठ में प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, इसमें क्या होती?
इसके अंदर प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 5000 आपको दे रखी है। निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 2000 और प्रवेशित विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 5000। तो इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश शेष बचेगा, मतलब अपन को Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो अपन को तो सर्वप्रथम फ्लक्स का मान चाहिए, फाई ई बराबर, सॉल्यूशन देखिए इसको, इसका सॉल्यूशन फाई ई बराबर पृष्ठ से बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस पृष्ठ के भीतर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो पृष्ठ के बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 2000 और पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 5000। तो ये 5000। ठीक है, तो यहां से फाई ई की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे बच्चों? -3000। समझ में आ गई कि 3000 कहीं आई? माइनस का 5000 है, प्लस का 2000 है, कितना बचेगा? माइनस का 3000। लेकिन अपन जानते हैं फाई ई बराबर एज वी नाउ, अपन क्या जानते हैं बच्चा? अपन जानते हैं फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन को तो आवेश का मान ज्ञात करना है, तो यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा? इसलिए Q बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इधर करते हैं अपन इसको, तो Q बराबर बच्चा क्या आ जाएगा? फाई ई का मान कितना? -3000 गुणा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 गुणा 10 की घात -12। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम। अब जब 3 को अपन इससे गुणा करेंगे इस राशि से, तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 8 3 24, असल की 1 5, 8 3 24 और 2 असल की 26 गुणा ये 1000 है, तो मैं इसको 10 की घात 3 लिख दूं, गुणा 10 की घात -12 कूलम। समझ आई बेटा? ये Q बराबर क्या आ जाएगा? 26.55 गुणा 10 की घात -9। -9 क्यों आया? क्योंकि यहां पर 10 की घात +3, यहां पर 10 की घात -12। गुणा में आधार समान है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है, इसलिए क्या आ जाएगा? -9। यह आ गया आपका आंसर। बेटा समझ में आया होगा? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। समझ में आता तो बेटा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।